नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं साथियों। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है साथियों। यह नया चैनल है मेरा। आप इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है साथियों। मैं आज कराने वाला हूं जो आपका 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति, उसका मेन ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं। और मैं आपको एक काम देता हूं कि अगर आप 2026 में परीक्षा देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप 2025 में परीक्षा देंगे तो मैं आपको इस वीडियो के कमेंट में आपको एक टेलीग्राम लिंक दूंगा। क्या दूंगा? टेलीग्राम पे लिंक दूंगा। आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपको क्या करना है? कि मुझे आप वहाँ पर टेलीग्राम पर आप लोग 2024 का, 2025 का, ठीक है, 24, 25, 23, 22 और 21, यह 5 सालों का आप लोग मुझे पेपर देना। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आप लोग को उस क्वेश्चन बैंक का फ़ोटो भेज देना मेरे साथियों। अब मैं उस फ़ोटो को क्या करूँगा? उस फ़ोटो को देख लूँगा और उसका मैं सारा सॉल्यूशन करा दूँगा, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, ठीक है। मेरे पास बुक है जो 2020 का है, तो मैं उसी को सोल्व कराऊँगा, ठीक है। तो आप लोग आपका हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग करेंगे किसका? ट्रायगोनोमेट्री। ट्रायगोनोमेट्री जो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव करेंगे। यह चैप्टर का है, यह चैप्टर है आपका 8वां चैप्टर है, ठीक है। 8वां चैप्टर किस क्लास के कर रहे हैं हम? तो हम क्लास 10 के कर रहे हैं। क्लास 10 के हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका पहला सवाल है, आप लोग बताइए, जो tan है π/2 का मान होगा, ऑप्शन दिया है, ठीक है। ऑप्शन दिया है आपका, ए दिया है 0, बी दिया है आपका √3, सी दिया है आपका 1/√3, डी दिया है आपका इन्फिनाइट। ठीक है सर, मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ पर आप लोग बनाएंगे तो फटते बनेगा। देखो, ये आपका पूछा है कब? ये आपका पूछा है 2016 में। ये आपका पूछा है 2016 में पूछा है सवाल, ठीक है, 2016 में पूछा है। देखो साथियों, पाई का मान होता है कितना? 180। पाई का मान कितना होता है? 180। अगर हम यहाँ पर 2π लिखेंगे तो मतलब हमारा हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 180, कितना हो जाएगा आपका? 360 हो जाएगा। क्लियर? पाई का मान कितना है? 180। पाई का मान 180 दिया हमारा कितना? tan इतना दिया है, tan π/2 दिया है। देखो, tan π/2, इस पाई का मान कितना होता है? 180। तो हम लिखेंगे tan 180/2। ये आपका कटेगा कब में? आपका 90 में, तो हो जाएगा tan 90। अब बताओ, tan 90 का मान कितना होता है? tan 90 डिग्री का मान होता है कितना? इन्फिनाइट, मतलब अपरिभाषित होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हम लोग दूसरा चलते हैं। दूसरा आपका सवाल है कि बताएं, दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि 1/√3 बराबर है, किसके बराबर है? आपके ऑप्शन दिया है tan
60 डिग्री, कोस 45 डिग्री दिया है आपका बी में, कोस 45 डिग्री, सी में दिया आपका साइन 30 डिग्री, और डी में दिया है आपका tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। अब यहाँ पर मैं साथियों बता दूँ आपको, अगर हमें बता दूँ कि tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान होता है आपका √3 होता है। कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो बताओ हमारा क्या क्या आंसर होगा? 1/√3 दिया है। 1/√3 किसके बराबर है? tan 30 डिग्री के बराबर है। क्लियर? क्लियर। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे आपका दिया तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होता है, का मान है। इसका मान हमको बताना है। आपको ऑप्शन दिया है, कोसेक स्क्वायर थीटा, बी ऑप्शन दिया है आपका साइन स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन दिया है आपका tan स्क्वायर थीटा, और डी ऑप्शन दिया है आपका कोट स्क्वायर थीटा। अच्छा, मैं आपको एक सूत्र बताया हूँ कि जो आपका कोसेक स्क्वायर थीटा होता है माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है कि नहीं? होता है। तो बताओ, ये आपका माइनस है, इधर आएगा बराबर करते क्या हो जाएगा? प्लस। ये आपका प्लस है इधर, तो यह बराबर के इधर तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। तो क्या हमारा आंसर होगा? आंसर क्या होगा हमारा? डी आंसर होगा। क्या होगा? डी हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ से ध्यान दो, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, हाँ, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, यह क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र है, लेकिन ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा, ये कोट स्क्वायर का सूत्र है। ठीक है, हमें चाहिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर। देखो, तो आपको मैं लिखाया हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। इधर आएगा तो आपका माइनस या प्लस में है, तो इधर आएगा तब माइनस हो जाएगा, या माइनस इधर आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या है? सूत्र है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम चलते हैं चौथा नंबर सवाल। चौथा कहता है कि साइन π/4 माइनस कोस π/4 का मान बताइए। का मान होगा। अब आपको ये बताना है। ऑप्शन क्या दिया है आपको? ऑप्शन दिया है ए में 2 दिया है, बी में आपका ऑप्शन दिया है 0, सी में आपका ऑप्शन दिया है -1, डी में आपका ऑप्शन दिया है 1। ये आपको ऑप्शन दिया है। साथियों में बताया हूँ कि पाई का मान कितना होता है? 180 होता है। π/4 दिया है, पाई का मान 180/4 कटेगा तो कितना भी कटेगा? यह कटेगा आपका कब नहीं कटेगा?
ये हो जाएगा आपका 0, 4 से कटाइए तो 4 के 16, 2 यही कवर में कटेगा 45 बेर में कटेगा, कवर में 45 बेर में कटेगा। तो पाई बटा में 4 कितना का मान होता है? 45 डिग्री का मान होता है। कितना का? 45 डिग्री का मान होता है। ठीक है, याद रखिएगा। पाई बटा में 2 आपका होता है 90 डिग्री का मान, पाई बटा में 3 आपका होता है 60 डिग्री का मान। ठीक है, पाई बटा में 4 आपका होता है 45 डिग्री का मान। ठीक है, आपका ये हो गया। अब पाई बटा में आपका 6 होता है, कितना का मान होता है आपका? ये होता है 30 डिग्री का, और पाई का मान होता है 180। आप लोग इसे याद रखिएगा, आप लोग इसे याद रखिएगा कि जो आपका पाई के मान होता है 180, पाई बटा 2 का मान होता है 90 डिग्री, पाई बटा 3 का मान होता है आपका, ओहो, पाई बटा 3 का मान कितना होता है? रुक जाओ देखो, पाई 180, 3 6 का 18, 3, अच्छा हाँ सही है, यस सही, पाई बटा 3 सही है। ठीक है, ठीक है, ये आपका सही है। पाई बटा 4 कितना का मान होता है आपका? 45 डिग्री का। आप लोग इसे याद रखिएगा, 4 को ये आप कॉपी में लिख लेंगे। तो यह आपका देखो यहाँ से, तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटा में √2 होता है, माइनस कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटा में √2। यह कटेगा तो आपका 0 आंसर होगा। क्या होगा? 0। अब देखो यह घटेगा तो वो 0 ही बचेगा, बचेगा नहीं आराम से। अगर यहाँ से आपका क्लियर बना, ये देखो कोई चीज़ आपका अगर 1 है, 1 में 1 घटाओ कितना बचेगा? 0, बस तो वही तो है। क्या हो जाएगा? आंसर 0 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं। 4 हमारा हो गया। चार हम लोग और चलते हैं 5वां नंबर पर। 5 नंबर पर हम चलते हैं। 5 नंबर पर कह रहा है कि यदि a प्लस b बराबर कितना दिया है? 90 डिग्री। 90 डिग्री तो बताइए कि कोस a बराबर होगा, कोस बराबर होगा, आपका ऑप्शन दिया है, कोस बी दिया है। ठीक है, बी में दिया आपका साइन ए दिया है, सी में दिया आपका साइन बी, और डी में आपका दिया है, कोस ए। ठीक है, ये आपको दिया है। अच्छा तुम ही बताओ, पहला आपका आंसर होगा? नहीं होगा। कोस तो कोस ये नहीं हो सकता है, कोस ये नहीं हो सकता है। देखो कोस ए बराबर हमारा हो गया ए, तो बताओ कोस हमारा ए हो जाएगा। तो कोस का उल्टा क्या होता है? साइन। कोस का उल्टा क्या होता है? साइन होता है कि नहीं? होता है जी। तो क्या हो जाएगा हमारा? प्लस साइन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन बी, कोस ए और साइन बी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब हमको कैसे बनाना है?
यहाँ पर देखना। देखो हम लोग कैसे ऐसे बनाएंगे। कह रहा है कि ए प्लस बी का क्या 90 डिग्री दिया है ना। देखो आपका हम निकालेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका बी। देखो ए बराबर हमारा हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी हो जाएगा ना, बी हो जाएगा। ये हमको पता है। माना ए बराबर क्या है, कोस ए है। क्या है, ए बराबर क्या है, कोस ए है। तुम बताओ कि ए बराबर क्या है, कोस ए है। कोस ए है हमारा। अच्छा हमारा अगर कोस 90 माइनस बी हो तो हमारा क्या मिलता है, साइन बी मिलता है। क्या मिलता है, साइन बी मिलता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों में क्या करते हैं, कोस से गुणा करते हैं। देखो हम क्या करेंगे, दोनों में क्या करेंगे, कोस से गुणा करेंगे। कोस से गुणा कर देंगे। दोनों में क्या करेंगे, कोस से गुणा कर देंगे। एक ऐसे बनाएंगे। देखो ध्यान से, यह सवाल बड़ी खतरनाक है। देखो ए प्लस बी को ये दिया हमारा समीकरण 1। तो अगर हम देखो बी के इधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस बी, इस समीकरण 1। इसमें हम क्या करते हैं, कोस का गुणा करते हैं। कोस का गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा कोस ए हो जाएगा बराबर कोस 90 माइनस आपको हो जाएगा बी। जो आपका सूत्र होता है ये हो जाएगा आपका साइन बी के बराबर। किसके बराबर, साइन बी के बराबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साइन बी। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर क्लियर। मैं लिखाया हूँ आपको कि जो आपका कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आपका साइन थीटा होता है। होता है कि नहीं, होता है। तो आपको मैं लिखाया हूँ, तो आप लोग इसे सोल्व कर रहे हैं। क्लियर क्लियर। हम लोग आगे चलते हैं। आगे दिया है 6वां नंबर प्रश्न। कह रहा है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कोस थीटा और बताइए। कोस थीटा बराबर बताया, बराबर होगा यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हूँ। रुक जाओ। चलो आपका ऑप्शन दिया है आपका ए में ऑप्शन दिया 1/2। बी में दिया आपका ऑप्शन 3/2 और सी में ऑप्शन दिया आपका 1/√2 और डी में दिया आपका 2/√3। ये आपका दिया है, ये भी आपका पूछा है 2015 में। ठीक है। तो आपको देखो हम बनाते हैं, हल करते हैं। देखो यह आपका दिया है 3 थीटा बटा में 90 डिग्री। यह कटेगा, क्या बार कटेगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। 30 होगा नहीं होगा, 3 में कटेगा 3 से।
तो बताओ कोस थीटा बराबर, थीटा की जगह पर 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3/2। दिया ऑप्शन, हाँ दिया है 60 डिग्री। ठीक है। और जो आपका पांचवा सवाल था, पांचवा नंबर क्वेश्चन था, पांचवा नंबर क्वेश्चन को हम एक और तरीके से बना सकते हैं। देखो कैसे, वो पांचवा नंबर क्वेश्चन को हम जो दिया था ना हमको, a+ दिया था, a+b बराबर कर देता 90 डिग्री। तो हमें कोस बराबर पूछ रहा था, ठीक है ना, इतना बड़ा पूछा था। अब देखो यहाँ पर a बराबर 90 माइनस ये क्या हो जाता आपका, यहाँ पर 90 माइनस b हो जाता, ये क्या हो जाता आपका समीकरण 1। यहाँ से आपका हो जाता a बराबर 90 माइनस b और समीकरण 1। तो कोस में हम रखेंगे a का मान, तो क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस b। ये किसका मान होता है, तो यह साइन b का मान होता है, साइन b का। तो ये आपका इसी तरह से वो आपका वह पांचवा नंबर सोल्व हो सकता है। ठीक है, ये भी तरीका सही है, वो भी तरीका सही है, दोनों तरीका सही है। तो आप दोनों से आप उसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर, क्लियर। मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक आ गया वो, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया। मेरा दिमाग ऐसा है ना कि मैं सोचता रहता हूँ, पीछे वाला को बात सोचता रहता हूँ। अगर जो हमसे नहीं बनता है ना, परीक्षा में क्या करता था कि जो नहीं बनता था उसको मैं बात बनाता था। पहले मैं परीक्षा में क्या करता हूँ, पहले पूरा क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ। पहले जाता हूँ पीछे, फर्स्ट दिन पहले लास्ट में जाता हूँ पीछे में जाता हूँ, फिर बीच में आता हूँ, फिर शुरुआत में आता हूँ। क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते परीक्षा में। नहीं पहले ही आप लगेंगे शुरू में पढ़ने, तो शुरू में आपका क्वेश्चन हार्ड होता है, बीच में थोड़ा कम हार्ड होता है और लास्ट में सबसे कम होता है। तो आप पहले लास्ट में जाइए, क्वेश्चन लास्ट में जाएंगे आपको आसान जाएगा, फिर बीच में आइए, फिर शुरू में आइए, तो उसके बाद फिर पूरा रीडिंग कीजिए। इस तरह से आपको परीक्षा में बनाना है। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान बताएं। मान है तो मैं आपको बता दूं कि 1 जो होता है 1/tan सेक जो होता है वह सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। लेकिन मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा। कोसेक उसका आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, डी आपका ऑप्शन दिया है कोट स्क्वायर थीटा। देखो मैं इसको निकाल के दिखाऊंगा। देखो मैं आपको बताया हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है कि नहीं होता है। अब देखो ये आपका माइनस में है, इधर आपका जाएगा बराबर, किधर तक हो जाएगा प्लस में। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखो आ गया। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। देख लो बना दिया। तो आप लोग इससे भारी मत समझिए। अब देखो ये आपका दिया 8वां नंबर सवाल। थोड़ा वो मार्कर अच्छा नहीं चल रहा है, इंक डाल देता हूँ। ठीक है, यह अच्छा नहीं चल रहा है मार्कर। अच्छा हमको जो चीज़ नहीं लगता है उसे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, आपका 24 मिनट हुआ है। आज क्लास आपका धीरे चलेगा, कल आपका रफ्तार धलेगा। क्यों धरा देंगे देखना। चलिए
तो हम लोग 8वां प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखो 1 में दिया है √3, 1 दिया है √3 का किसका मान है, किसका मान है, किसका मान है, तो आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिया है साइन π/3, बी में दिया आपको 6 कोट π/3, दिया है सी ऑप्शन tan π/6 और डी ऑप्शन दिया है आपका कोस π/6। अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। पाई जो होता है यह 180 का मान होता है, ठीक है। π/2 होता है ये आपका 90 डिग्री का मान होता है। π/3 होता है आपका, ये आपका किसका मान होता है, ये आपका 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। π/4 कितना का मान होता है, यह आपका 45 डिग्री का। और π/6 किसका मान होता है, ये होता है आपका 30 डिग्री का। पता होगा, पता होगा। तो बताओ यहाँ पर क्या है, π/3, π/3 कितना का मान है, 60 डिग्री। बताओ वही 60 डिग्री का मान होगा, साइन 60 डिग्री का मान है 1/3, नहीं, यह नहीं होगा। अब बताओ, यह तो आपका हो भी नहीं सकता है, क्योंकि इतना हो नहीं सकता। देखो टाइन, ये टाइन आपका दिया कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री यही होगा, तो 60 और 6 कितना हो गया, बहुत ही होगा, ये नहीं होगा, 36 डिग्री हो जाएगा। अब देखो टाइन, यह टाइन कितना है, 30 डिग्री। टाइन π/6 कितना होता है, 30 डिग्री का मान होता है। तो टाइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हिस्सा ही होगा, ठीक है। इधर जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या सोल्व करेंगे, देखो एक सोल्व करें। तो टाइन या कितना का मान होता है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री। तो टाइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। तो किसके बराबर है, टाइन π/6 के बराबर, ठीक है। परीक्षा में इस तरह आपको सवाल देगा, तो आप इसे बनाएंगे अच्छी तरह से साथियों। अब देखो, अब इस सवाल 9वां बड़ी मस्त सवाल है। कह रहा है कि यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 है, ठीक है, हो तो थीटा का मान होगा। थीटा का मान पूछ रहा है, थीटा का मान होगा। यह जितना मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, यह आपको पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। आपको दिया है 60, बी में दिया आपका ऑप्शन में 45, आपका सी ऑप्शन में दिया आपका 30 डिग्री और डी ऑप्शन में दिया आपको 0 डिग्री। अब मैं बता दूं आपको, इस चैप्टर से आपको 40 नंबर का पूछता ही 100% पूछता है, ठीक है। ही मतलब कि 100% पूछेगा ही, समझ में आ गया। हाँ, 40 नंबर का क्वेश्चन जरूर आपसे यह पूछिएगा इस चैप्टर से। देखो थीटा का मान चाहिए, यहाँ पर √3 दिया है, कोसेक थीटा बराबर 2 दिया। अब देखो यह गुणा में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा बराबर 2/√3। अच्छा बताओ, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन का सूत्र क्या होता है, P/H। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा, H/P हो गया। अब देखो H/P हो जाएगा। अच्छा आपको कुछ समझ में आ रहा है, कि नहीं आ रहा है, बताइए। अच्छा बताओ, 2/√3 कितना का मान होता है, 2/√3 कहें तो यह आपका होता है कोसेक 30 डिग्री का मान होता है। कितने का मान होता है, कोसेक 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर लिखो
कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री। कितना होगा, कोसेक 30 डिग्री। यहाँ पर देखो कटेगा, 30 डिग्री का मान होता है, नहीं जी, 60 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का मान होता है। कितना का, 60 डिग्री। यहाँ पर 60 डिग्री लिखना, 60 डिग्री का मान होता है। तो आपका यह कट जाएगा, कोसेक कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ऑप्शन दिया है, हाँ दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। अब हम चलते हैं 10वां पर हम चलते हैं, और यह सवाल बड़ी मस्त है। 1/में tan a बराबर, tan a स्क्वायर दिया है आपका, बटे में दिया है कोसेक स्क्वायर a बराबर है, बराबर होता है, बराबर होता है। तो बड़ी खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया जी। ऑप्शन दिया आपको सेक स्क्वायर ए, बी में दिया आपको यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए, और सी में दिया आपको कोट स्क्वायर ए, और डी में दिया आपको tan स्क्वायर ए। देखो इसे हम कैसे बनाएंगे, इसे हम बनाएंगे, देखो मैं बताया हूँ कि जो आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। वो होता है कि नहीं, जी सर होता है। अब देखो यह माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर। ये आपका सूत्र है। ठीक है, ये तो आप क्लियर है। लेकिन हम लोग इससे नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, अब देखो। अब दूसरा एक सूत्र होता है, tan थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बटा में कोस थीटा। होता है कि नहीं, होता है। और आपको मैं बता दूं कि जो आपका साइन है, कोस थीटा होता है, कोसेक थीटा, वह साइन के 1/साइन के क्या होता है, उल्टा होता है। होता है कि नहीं, होता है जी। तो बस सूत्र रख दो, 1/में हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस स्क्वायर थीटा। नीचे हो जाएगा आपका, इसी तरह रहने दो, इसको जगह नहीं है ना, हाँ अभी तक इसी तरह रहने दो। अब एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। नीचे हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो यह आपका गुणा होगा, इसमें भागा देंगे, इसमें से 1 से देंगे भागा से, तो इतना भीड़ में आपका कटेगा। और फिर इससे गुणा करेंगे 1 से, तो आपका उतना ही आएगा। फिर अगर इससे हम भागा देंगे इसमें, तो आपका कट जाएगा, बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया, समझ में। देखो जैसे यहाँ पर दे दिया है 1 प्लस दे दिया है, 2 प्लस दे दिया है, यहाँ पर दे दिया है 4 दिया है। तो बताओ एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, एलसीएम 4 होगा। अब बताओ 4 से हम भागा देंगे, 1 को हम देंगे 4 से ये हम देंगे 1 को, 1 से भागा देंगे 4 को, कब में कटेगा, 4 में कटेगा, 4 में कटेगा, 4 में कटेगा ना। अब 4 से हम गुणा करेंगे 1 में, तो कितना होगा, 4 ही तो होगा। ठीक है, अब देखो हाई 1 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, बचेगा आपका 2, बस वही है। ठीक है, हाँ। अब देखो ये आपको मैं बताया हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो आपका ऊपर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नीचे आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, बटे में आपका हो जाएगा। अब देखो यह मैं बताया हूँ कि यह होता है आपका 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, उल्टा होता है।
अब देखो बटे के बटे में कोई चीज़ रहे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आगे की ट्रेन, बटे के बटे में चीज़ रहे तो आपका हो जाता है गुणा में। देखो नीचे हो जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1। अब ये गुणा हो जाए तो क्या हो जाएगा ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा। ये किसका सूत्र होता है? यह tan का सूत्र होता है। तो आपका कितना का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा कहाँ दिया है आपका? ये दिया है का ओ थीटा का जवाब क्या दिया हमको? ये दिया है, तो यहाँ पर ए लिख लेना। थीटा का जवाब क्या दिया? ए, तो आप यहाँ पर ए लिख लेना, मिस्टेक हो गया, ठीक है। थीटा का जवाब क्या है? ए है, तो ये आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। यहाँ थीटा का जवाब क्या है? ए, तो ए लिख लेना। थीटा की जगह पर ए, तो ये आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, तो क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए। कौन ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। तो ये आपका 10 सवाल है, 10 को ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको ही इसी तरह आपको सोल्व कराऊंगा रोज़ रोज़, तो आपका मैथ भी उधर मजबूत होगा, थ्योरी यहाँ से आपका प्रैक्टिस भी होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अच्छा लगा तो।